सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में। अब कुछ लोग बोलेंगे एसिडिटी तो पता है, हाइपर एसिडिटी क्या है। वह एसिडिटी जो बहुत ज़्यादा दिनों से है और बहुत ज़्यादा है, हर समय एसिडिटी का प्रॉब्लम एक्टिव रहता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो उसको हम लोग हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। और हम लोग बात करेंगे इसका इलाज के बारे में। जो हाइपर एसिडिटी है उसका बेस्ट इलाज क्या है और इसमें क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं पेशेंट को, और इसका लक्षण हम लोग जानेंगे कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है पेशेंट में। और इसका कारण का हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एसिडिटी एक ऐसा बीमारी है जिसका बहुत सारा कारण होता है। तो कारण हम लोग मोटा मोटी जो जनरल कारण है उसके बारे में बात करेंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन को स्किप करके हम लोग डायरेक्ट मेडिसिन पे जंप करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये मैं पहले से डिसाइड कर रखा हूँ। इसलिए इस वीडियो में हम उसका डायग्नोसिस का चर्चा नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का चर्चा नहीं करेंगे। तो उससे पहले स्वागत है आपको कंसल्टेटिव डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो गाइज, अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इसके कॉज के बारे में, यानी इसका जो कारण है वो क्या है। तो हम लोग बहुत सारे डिटेल्स में कॉज नहीं जानेंगे, बट जो जनरली कॉज है इसका, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है पेशेंट में, वो कॉज का हम लोग बात करेंगे। तो पहले कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर बहुत लंबा कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड में बात करेंगे तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर कुछ हो सकता है, जैसे एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इसमें भी हाइपर एसिडिटी होता है। कोई लीवर का गंभीर समस्या हो उससे भी होता है। कोई पेट का गंभीर समस्या हो उससे भी होता है, जैसे पेट में कोई ट्यूमर हो, पेट में ट्यूबरकुलोसिस हो, या कोलाइटिस हो, डाइवलकुलाइटिस हो, पेट का कोई इन्फेक्शन हो, तो वो हो सकता है। लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, अगर लंबे समय से डायरिया हो तभी हो सकता है। और भी कुछ कुछ कारण है, कुछ मेडिसिन्स है जो मेडिसिन लेने से भी हाइपर एसिडिटी होता है। और बहुत स्टडी में अननोन कॉज भी मिला है, अननोन कॉज मिला है जिसका कोई कारण भी नहीं होता फिर भी हाइपर एसिडिटी होता है। तो ये कुछ कुछ कारण हो गए। अब हम लोग बात करेंगे इसका सिम्टम्स क्या आता है, पेशेंट में लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो लक्षण में बात करें तो नॉर्मल एसिडिटी तो होता ही है, आप लोग को तो पता ही होगा। नॉर्मल एसिडिटी अलग होता है, हाइपर एसिडिटी अलग होता है। नॉर्मल एसिडिटी तो लगभग सब व्यक्ति में होता है जिनको पीपीआई की ज़रूरत पड़ता है, और वो नॉर्मली ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके और खा लेते हैं और उनका गैस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बट इसमें है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन भी खाने से, गैस के दवा भी खाने से, पीपीआई दवा भी खाने से जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, और ये बार बार खट्टी डकार आएगा, बहुत ज़्यादा आपका डकार आने लगेगा, पूरे बॉडी में पेन होने लगेगा, कभी कभी चक्कर तक आने लगता है, चक्कर आना, बॉडी में पेन, कभी लेफ़्ट राइट, ये मल्टीपल जगह पे पेन हो सकता है, कभी इधर कभी उधर। और ऐसा लगेगा कोई पकड़ा हुआ है चेस्ट के पास, ऐसा कोई लगेगा पकड़ा हुआ है, कोकड़ा जैसा पकड़ा हुआ है, तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बॉडी में कहीं दबाए तो डकार आ सकता है, कहीं प्रेशर पड़े तो डकार आ सकता है, और गैस का पास बहुत ज़्यादा होने लगेगा, डकार बहुत ज़्यादा आने लगेगा। तो ये हाइपर एसिडिटी मल्टीपल टाइम बहुत ज़्यादा डकार आने को ही हम लोग हाइपर एसिडिटी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है। तो अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है तो हम लोग इसका इलाज क्या दें, क्या मेडिसिन दें। एसिडिटी है तो कोई भी पीपीआई ड्रग ले सकता है, लेते हैं, ओवर द काउंटर भी लेते हैं, जैसे पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसोमेप्राजोल, इलाप्राजोल, बहुत सारा है, डेक्सलाइसोप्राजोल, डेक्सरेबेप्राजोल, अभी बहुत सारा, वेनोप्राजोल, ये बहुत सारा मेडिसिन आए हैं, लेते हैं। रेनिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, ये सारे मेडिसिन पेशेंट लेते हैं, बट इससे आराम नहीं होता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करता है, कभी कभी इस
लो डोज पीपीआई से नहीं हो पाता है तो हाई डोज देना पड़ता है। जैसे पेंटोप्राजोल दे रहे हैं तो कम से कम 80 mg पर डे सुबह खाली पेट दिया जाता है। अगर रेबेप्राजोल दे रहे हैं तो रेबेप्राजोल 40 mg खाली पेट। इसके साथ प्लस में लेवोसल्प्राइड एक मेडिसिन आता है, आपको लेवोसल्प्राइड 75 mg सुबह खाली पेट में लेने का सलाह दिया जाता है। आप रेबेप्राजोल या पेंटोप्राजोल के 5 मिनट का गैप देके इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। सेकेंड मेडिसिन एंटासिड। एंटासिड में इंस्टाडाफ्ट हो गया, रेसिडाफ्ट हो गया, अल्जेले हो गया, पेन एमपीएस हो गया, पेंटॉप एमपीएस हो गया, बहुत सारा एंटासिड है जो आप ले सकते हैं। सुकराल ओ है, मुकेन जेल है, बहुत सारा एंटासिड आता है जो आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अपने डॉक्टर के एडवाइस से। इसको कैसे लेना होता है? 15 ml 3 से 4 बार पर डे या 10 ml हर 6 घंटे पे दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट का शिकायत है कि कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पे बल्क दिया जाता है, जैसे लैक्टी फाइबर हो गया। तो लैक्टी फाइबर का अधिकतर हम लैक्टी फाइबर देते हैं। तो लैक्टी फाइबर के साथ क्या है कि वो आपके मोशन को पतला करके और बॉडी से बाहर निकालता है, तो उससे पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन क्लियर होता है, पैखाना क्लियर हो जाता है, गैस का प्रॉब्लम भी डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पे वो दे सकते हैं लैक्टी फाइबर। लेना कैसा होता है? 2 चम्मच 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में इसको रात में लें पर डे। नेक्स्ट, कभी कभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखा गया है, जैसे तनाव, चिंता, तो वहाँ पे हम लोग को SSRI ग्रुप का मेडिसिन देना पड़ता है। जैसे हम अपने पेशेंट को प्रोडेप देते हैं, फ्लुओक्सेटिन, तो प्रोडेप 20 mg आप दिन में 1 बार दे सकते हैं। देन अगर इससे भी नहीं हो तो वेनोप्राजोन आता है, वो भी दे सकते हैं अपने पेशेंट को। फिर लैक्टिक एसिड बैसिलस का टैबलेट दिया जाता है, या प्रोबायोटिक का कैप्सूल दिया जाता है। इसको सुबह शाम दिया जाता है। ये देने से पेशेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। कभी कभी इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जाए तो वहाँ पे क्लैरिथ्रोमाइसिन या एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। तो ये सारा मेडिसिन दे सकते हैं किसमें अननोन कॉज हो। अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए हुए, कोई कॉज नहीं पता चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारा मेडिसिन दिया जाता है। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, कोई बीमारी निकला, तो आप पहले बीमारी का इलाज करें, बीमारी ठीक होगा, हाइपर एसिडिटी ठीक हो जाता है। अगर अननोन कॉज है, कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ये सारा मेडिसिन दे के पेशेंट को ठीक किया जाता है। इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज़ करा के और परमानेंट इसे सोल्यूशन दे दिया जाता है, सही हो जाता है। कभी कभी देखा गया है कि लाइफ स्टाइल चेंज किया जाता है, डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट में आप हेल्दी डाइट लें, वाटर का इंटेक बढ़ा दें, और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, वर्क करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप मॉर्निंग वॉक करें या आप इवनिंग वॉक करें, लेकिन वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करके आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, और हमेशा बोलिए पॉजिटिव थॉट में रहें, इससे ज़्यादा परेशान ना हो। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।